Good morning, children. Today I am your English teacher and I explain you a very beautiful poem that is The Flower School, written by Rabindranath Tagore. This poem is related to a innocent child and his feeling to the nature, that is the love and affection of a child to the nature. This poem tells us very beautiful feelings, very lovely feelings of a child to the nature. Before that, you should know, students, that Rabindranath Tagore in his childhood days, unfortunately, he has lost his mother, and that the gap of feelings made him write so many beautiful poems. And you know that in his childhood days he didn't want to go to the school. In his view, the school is just like prison for him. So that you should know about him that he did his all study in his home. All the scholars were invited in his home. His father was a landlord at that time, and he arranged the all arrangement of teaching in his own home. So that sometimes it was said Rabindranath didn't go to school, but the school came to him. Okay, students, and after all, you know that when he grew up, he established a university as named the Vishwa Bharati Shantiniketan at Shantiniketan, West Bengal. That is the thing, background of the poem. Now the poem is The Flower School. Children, let's discuss on the poem. When storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the most east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. That is the feeling of the poet, little poet. The child is passing through the rural paths and he is going to school. On the way he looks so many things, and it tells us that in the month of June, when the rain starts and a beautiful smell comes out from the earth. Children, ये पोएम द फ्लावर स्कूल बहुत ही सुंदर पोएम है. इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर अपना बचपन का दिनों को याद करते हैं. उन दिनों में जब स्कूल जाते थे, स्कूल उनके लिए एक बर्डन था. आप उनके बारे में जब पढ़ोगे तब आपको भी इसके बारे में जानकारी होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर अपना स्कूल जाना नहीं चाहते थे. चार दीवार के अंदर एक बंद घर में पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता.
रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे खुला वातावरण में, इन द स्काई, ओपन एयर। एंड आपको मैंने बताया उनके पिता ने घर में ही स्कूल बना दिए थे। जो भी हो, इस पोएम में एक छोटा सा बच्चा, रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ, ही इज टेलिंग दैट गर्मी के बाद जून महीना का एक तप्त भूमि पर, मतलब धरती जब बहुत गर्म है, इस समय में जब पहली बूंद पृथ्वी पर गिरती है, बारिश होती है, उस समय में चारों ओर मेघ गरजता है। आपने देखा होगा, आप भी याद करो, बरसात के समय में शुरू जब बरसात होती है तब चारों ओर बादल, काली बादल घिर जाती है और बहुत जोर गरजना शुरू होता है, थंडरिंग एंड लाइटनिंग। दैट द सीन यू रिमेंबर इन योर माइंड, दैट द पोएट इज टेलिंग। बैसाख और जेठ की महीना, जून मंथ के समय में पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तब चारों ओर पृथ्वी के अंदर से छुपा हुआ बीज छोटे छोटे पौधा के रूप में निकाल आती है। Then crowd of flowers come out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass in wild glee। ये सभी घास, पेड़, पौधा आप देखोगे गर्मी के बाद जैसे ही बारिश शुरू होता है ऐसा ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। इतना दिनों से जो बीज पृथ्वी के अंदर सोया हुआ था, एक बैग वो जग जाता है और पृथ्वी का मिट्टी को फाड़कर आकाश की ओर अपना पत्ता को निकाल देती है। कभी यही कल्पना कर रहे हैं, लग रहा हो इतना दिन से जो जीवन घर के अंदर बंद था, आज उसे एक खुला वातावरण मिला और बाहर की ओर आने के लिए एक जो आनंद है, खुशी है, ये जाहिर ये छोटे छोटे पेड़ पौधा, द स्मॉल सैपलिंग्स दे टेल अस, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द पोएट। यू फील इट एंड डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली। हंसता हुआ ऐसा तस्वीर छोटा सा बच्चा उस छोटे छोटे फूलों में, घास में दिखता है। मदर, आई रियली थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड, दे डू देयर लेसन्स विद डोर्स शट, एंड इफ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज टाइम, देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन ए कॉर्नर। छोटा सा बच्चा मन में कल्पना करता है, द लिटिल चाइल्ड इमेजिन्स इन हिज माइंड दैट द फ्लावर्स वांट टू गो टू स्कूल। जैसे कि वो भी स्कूल जाता था। कभी बताते हैं वो फूल अगर स्कूल जाता तो उसे क्या होता, डिसिप्लिन में रहना पड़ता, एंड दे शुड ओबे ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इफ दे आर डिसओबे, द टीचर्स पनिश देम, स्टैंड देम टू द कॉर्नर। ये एक सिस्टम को बतलाता है। जिस समय में आप भी अपना पेरेंट्स से सुने होंगे, स्कूल नामक एक जगह हुआ करता था जहाँ टीचर बहुत पनिशमेंट देते थे, बच्चे डर में स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन आज टाइम हैज चेंज्ड एंड वी एंड यू विथ देम। ऑल द सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड टुडे, बट इट वाज द टाइम व्हेन इट हैपेंड। चाइल्ड वही बात को बताते हैं। ये फूल सभी स्कूल जाना चाहता है, लेकिन स्कूल जाके क्या होगा, आपको तो एक बंद कमरा में रहना पड़ेगा, जैसे कि मैं ही रहता हूँ। मुझे इच्छा नहीं होता है इस चार दीवार के अंदर बंद होकर पढ़ना।
मैं बाहर आना चाहता हूँ। यही बात कवि कहते हैं। When the rain come, they have their holidays। जैसे कि ये सभी बीज पृथ्वी के अंदर इतना दिन क्लासरूम की तरह बंद था, जैसे ही बारिश होना शुरू होता है ऐसे उन लोगों के लिए छुट्टी की समय होता है। जैसे कि बच्चा जब छुट्टी के समय में एक साथ चिल्लाते हुए निकलता है क्लासरूम से, जैसे आप भी करते हो, इसी तरह से कवि कहते हैं ये सभी बीज बच्चों की तरह इतना दिन पृथ्वी के अंदर क्लासरूम के अंदर बंद था, जैसे ही घंटी लगती है वैसे सब एक साथ चिल्लाते हंसते खेलते निकल आता है। सेम वे द लिटिल प्लांट्स दे erupt from the soil of the earth, and the poet is telling the same situation। When the rain come, they have their holidays। लगता कि उसका छुट्टी हो गई। Branches clash together in the forest and the leaves rustle in the wild wind, and thunder clouds clap their giant hands, and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white। जैसे कि छुट्टी होने के साथ साथ सभी ताली बजाते बजाते हल्ला करते हुए चिल्लाते हुए निकलता है, अलग अलग कपड़ा पहनकर, अलग अलग कपड़ा में रंगीन बच्चे, पिंक येलो वाइट, क्योंकि उस समय में स्कूल में इस तरह से यूनिफॉर्म नाम का कोई चीज़ नहीं था, जिस समय में रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम के बारे में बता रहे हैं। कलरफुल स्टूडेंट्स दे कम आउट फ्रॉम द क्लास। सेम वे the little plants, the saplings, they come out from the earth। और थंडरिंग क्लाउड ये सभी ताली बजाने लगता है, गड़गड़ाहट से लगता है, जोर से आंधी तूफान, इसकी जो आवाज़ कवि को लगता है ये इस पेड़ पौधा जैसे ही पृथ्वी के अंदर से बाहर आना शुरू होता है ऐसा ही सभी लोग ताली बजाना शुरू करते हैं, आवाज़ करते हैं, इसको वेलकम करते हैं। जैसे कि बच्चे भी क्लास से बाहर जैसे आते हैं वैसे ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं घर जाने के लिए। डू यू नो मदर, देयर होम इज़ इन द स्काई वेयर द स्टार्स आर। द लिटिल पोएट रवि इज टेलिंग अस टू address his mother, that mother, you know where is their home। ये पेड़ पौधा उसका घर कहाँ है। ओपन स्काई इज़ द होम ऑफ द नेचुरल ब्यूटीज़। जहाँ पर आसमान में स्टार्स हो, खुला आकाश हो, वही उसका घर है। Haven't you see how eager they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry? Of course I can guess to whom they raise their arms। They have their mother as I have my own। Little poet Ravi, Rabindranath Tagore is telling us that the plants, they are also eager to come out from the earth, and they open their arms toward the sky, as the children rush out from the classes when the bell rings, and they hug to their mother when they come to their home। कवि भी कहते हैं जैसे कि मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूँ अपना मदर के लिए, ये बात को कहते हैं, ऐसे ही इस पेड़ पौधा का माँ खुला आकाश है, खुला आसमान है, बारिश की बूंद है, स्टार्स है। होल वर्ल्ड इज द मदर ऑफ द नेचर। Okay students, I hope that you understood the poem and you subscribe my channel. You will get so many videos of your class. Goodbye.